जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का लख लख शुक्राना। गुरु जी की प्यारी संगतों को प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, आज जो भी कुछ हूँ मैं आपकी बदौलत हूँ। संगत जी, मुझे कुछ नहीं पता, मैं गुरु जी से ओके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का लख लख शुक्राना। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी संगतों को कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं अपना संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ आज। मुझे नहीं पता मुझे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, मुझे कुछ नहीं पता। ना मेरी औकात है मैं कुछ बोल सकूं। जो बुलवाना है मुझे मेरे गुरुजी ने बुलवाना है। जो सब कुछ हूँ मैं सिर्फ गुरुजी की वजह से हूँ। और ये सत्संग का मौका मुझे सेवा देने वाले श्रेष्ठा आंटी और सुनील अंकल हैं। श्रेष्ठा आंटी ने ही मुझे ज्वाइन करवाया ग्रुप में। उन्होंने ही मुझे बोला कि आंटी जब सत्संग शेयर करना चाहते हो मैं आपको ग्रुप में ऐड कराती हूँ। मैंने कहा ठीक है आंटी जी। उन्होंने ही मुझे ग्रुप में ऐड कराया और सुनील अंकल ने सेवा दी मुझे। सुनील अंकल को कोटि कोटि प्रणाम। ऐसे ही सारी संगतों को अंकल जी सत्संग करने की सेवा देना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे खुद नहीं पता मैं गुरुजी से कैसे जुड़ी, कब जुड़ी, कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन जैसे भी जुड़ी मैं आपको आज सब बताना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी दोनों को कोविड हुआ था 2020 में। मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में थे। मेरे हस्बैंड ने बोला कि मुझे कोविड हो गया है, आप ऐसा करो अपना और दोनों बच्चों का जाके चेकअप करवाओ। मैं बहुत रो रही थी। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे होगा। मैं दोनों बच्चों को लेके हॉस्पिटल गई। वहाँ पे मैंने अपना कोविड चेक कराया, अपने बेटे का और अपनी बेटी का। मेरा नेगेटिव आया, मेरे बेटे का नेगेटिव आया, मेरी बेटी पॉजिटिव आई। मेरी बेटी पॉजिटिव आई। मेरी बेटी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी कि मम्मा मुझे कोविड हो गया है। मैंने कहा कोई नहीं बच्चे, सबसे अच्छा होगा, चलो। मैं उसको लेके घर पे आई। उसको मैंने क्वारंटाइन करा घर पर ही। वो लोग बोल रहे थे कि यहाँ भी रख सकते हैं, लेकिन बेटी कह रही नहीं मुझे घर जाना है मम्मा। मैं उसको घर लेकर आई। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई थी। वहाँ मेरे हस्बैंड थे और यहाँ मेरी बच्ची थी। फिर मेरी कज़िन हैं, ताई जी की बेटी हैं। उन्होंने मुझसे कहा, एक्चुअली में वो कृष्ण भगवान जी को बहुत मानती हैं, जय कृष्णी हैं। उनके जो ससुराल वाले हैं वो गुरु जी को बहुत मानते हैं। उन्होंने कहा बेटा तू परेशान मत हो कायशा को लेके। मेरी बेटी का नाम कायशा है। उन्होंने गुरु जी का स्वरूप, लॉकेट और जल प्रसाद मुझे दूसरे दिन ही कोरियर करवाया। और वो जब कोरियर होके आया मेरे घर पे, मैंने गुरु जी का लॉकेट उसको पहनाया, ब्रेसलेट उसके हाथ में पहनाया और स्वरूप उसके पास रख दिया और मैंने जल प्रसाद उसको पिलाया। उस बच्ची की रिपोर्ट हफ्ते भर बाद ही नेगेटिव आ गई। मेरी बच्ची 10 डेज बाद नेगेटिव हो गई। वो बच्ची बहुत रो रही थी। उसको जुकाम खांसी बहुत हो रहा था। मुझे नहीं लग रहा था कि ये अभी सही हो पाएगी इतनी जल्दी। लेकिन पता नहीं ये सब गुरु जी की मेहर थी कि बच्ची की रिपोर्ट नेगेटिव आई, सब कुछ अच्छा हुआ। वहाँ मेरे पति भी नेगेटिव हो गए और वो भी सही होके जल्द से जल्द घर आ गए।
तब भी मुझे गुरुजी पे सच बताऊं तो इतना विश्वास नहीं हुआ। मैंने कहा हाँ ठीक है, चलो अच्छी बात है। मैंने वो स्वरूप फिर भी मंदिर में रखा। तब से जल प्रसाद हम पीते रहे और वो ब्रेसलेट भी बेटी ने पहना, काफ़ी टाइम पहना, फिर उसने मंदिर में रख दिया। उसके बाद अब 2021 की 22 की बात है। मेरी कज़िन हैं, आगरा में रहती हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि आप गुरुजी को मानते हो? मैंने कहा नहीं दीदी, मैं नहीं मानती। हाँ, बेटी के टाइम पे जब आया था तो मुझे विश्वास तो हुआ था गुरुजी के ऊपर, जैसे जैसे बेटी के टाइम पे हुआ, लेकिन ना इतना वो नहीं लगा मुझे। हाँ ठीक है, मैं बजरंगबली को बहुत मानती हूँ। तो संगत जी, बस हुआ क्या, उन्होंने मुझसे कहा, मैंने कहा ठीक है मैं करूँगी, पूजा पाठ करूँगी। उन्होंने कहा परेशान भी रहते हो, आपको बीमार भी हो तो अच्छा होगा आप गुरुजी की पूजा करो, जल प्रसाद पियो। मैंने कहा ठीक है। मुझे बहुत लोगों ने कहा, मैंने हाँ ठीक है करती रही संगत जी। फिर दीदी का, उसी कज़िन का जो आगरा रहती हैं, सोनिया अरोड़ा, उनका फ़ोन आया कि दीदी, मैसेज आया पहले व्हाट्सएप पे, दीदी आप गुरुजी की ना पूजा करो। अचानक ही आया। मैंने कहा दीदी क्यों, आपको गुरुजी ने बोला है क्या? कह रही ऐसे ही समझ लो। फिर उनका मॉर्निंग में फ़ोन आया। मैंने उनको फ़ोन करके पूछा फिर, दीदी कि आपको गुरुजी ने क्या, आप, उन्होंने मुझे बताया था कि गुरुजी ड्रीम्स में भी आते हैं, सपनों में भी आते हैं। तो संगत जी, बस मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या वो कहकर गए हैं कि मैं उनकी पूजा करूं? उन्होंने कहा आप बस ये समझ लीजिए, बस आप दीदी गुरुजी की पूजा शुरू कर दीजिए, आप सब अच्छे हो जाओगे, आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। क्योंकि उन्होंने ना मुझे अपने बारे में बताया था कि ऐसे ऐसे सपने में गुरुजी आए। वो तो जब से गुरुजी ने समाधि ली है तब से ही विश्वास है उनको, और वो तब से ही मानती हैं। तो बस संगत जी, जैसे उन्होंने कहा, मैंने गुरुजी के स्वरूप को पूछा कि स्वरूप मैं कैसे लूँ दीदी, कहाँ से मिलेगा, क्या है। बस ऐसे ही मेरी मस्यास हैं, कमलानगर रहती हैं, वो गुरुजी को बहुत मानती हैं संगत जी। मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने उनसे पूछा कि मासी जी, ये गुरुजी का स्वरूप मुझे कहाँ से मिलेगा? उन्होंने कहा बेटा मुझे तो नहीं पता, हाँ मेरी बहू ने, उनकी मेरी भाभी जो हैं, मैं उनसे पूछ के बताऊंगी, भाभी से, उन्होंने मंगवाया था। और ना ये FB वगैरह इनमें से गूगल पे से फ़ोन नंबर निकालो, वहाँ पे पता लग जाएगा आपको। मैंने कहा ठीक है, नहीं अगर नहीं लगता तो मैं रात को बताती हूँ। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने नंबर निकाला तो मुझे भरभूषण अंकल का नंबर मिला, जो डुगरी ग्रुप में ऐड है वो, और वो जम्मू में रहते हैं संगत जी। ठीक है। फिर मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने कहा हाँ आपको स्वरूप मिल जाएगा, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैंने उनको बताया मैं ऐसे फरीदाबाद से बोल रही हूँ अंकल जी। तो ठीक है। बस संगत जी, मैंने फ़ोन किया, 4-5 दिन बाद मेरे पास गुरुजी का स्वरूप आप देख रहे हैं, ये से स्वरूप, चरणों और लॉकेट, ब्रेसलेट और भोले बाबा की फ़ोटो, मतलब समझ लीजिए आप 4-5 स्वरूप मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने भेजे। बस मैंने दूसरे दिन जाके उसको फ्रेम करवाया और अपने मंदिर में रखना शुरू कर दिया। मैंने तब से ही गुरुजी की सेवा शुरू कर दी संगत जी। उसके बाद क्या हुआ, एक अंकल जी का फ़ोन आया, क्योंकि मैंने पहले उनका नंबर निकाला था गूगल पे से, उन्होंने उठाया नहीं था। फिर उनका फ़ोन आया कि आपने फ़ोन किया था मुझे। मैंने उनको बताया हाँ जी अंकल जी, ऐसे ऐसे मुझे स्वरूप चाहिए था, लेकिन वो मुझे मिल चुका है। तो कह रहे ठीक है, आपने मुझे स्वरूप के लिए बोला, मैं आपके लिए स्वरूप भिजवाता हूँ। मैंने उनको कहा नहीं मुझे मिल गया है, फिर भी उन्होंने मुझे स्वरूप भिजवाया, जिसमें फ़ोटो थी, ब्रेसलेट था, उन्होंने भी चरणों की फ़ोटो, उन्होंने मतलब 3-4 स्वरूप मुझे भिजवा दिए। फिर बस संगत जी मैं ऐसे ही जुड़ी। और दूसरा, मुझे उन दीदी ने जुड़वाया, सोनिया जी ने मुझसे बोला कि करो पूजा। फिर ऐसे मेरे पास अपने आप स्वरूप वहाँ से भी मिला, मुझे उन अंकल ने भी दिया। वो मुझे नहीं पता कहाँ रहते हैं, शायद दिल्ली में ही रहते हैं वो। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ संगत जी, उसके बाद एक सेवादार हैं, छतरपुर में ही रहते हैं, उनका पता नहीं फ़ोन अपने आप ही शायद आया, उनको मैं ग्रुप में दिखी, डुगरी वाले ग्रुप में। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या नए जुड़े हो गुरु जी से अभी? मैंने कहा हाँ जी अंकल जी। मैंने अंकल जी मैं जुड़ी तो हूँ, लेकिन मुझे अभी इतना समझ नहीं है कि कैसे गुरु जी की पूजा करनी है, क्या करना है, बस मैं जुड़ गई हूँ अभी तो।
फिर उन्होंने मुझे सारा समझाया कि ऐसे जल प्रसाद रखो, ये करो वो करो। मैंने कहा ठीक है, सब कुछ उन्होंने मुझे गुरु जी के बारे में सब समझाया। मैं और कोई वहम नहीं है। गुरुजी ने हमें सबसे पहले उन्होंने मुझे बात बताई कि गुरुजी ने मुझे वहमों से बहुत दूर निकाला है सबको। इसलिए किसी प्रकार का बेटा कोई वहम नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं। आपका जब मन आए तब जोत जलाओ, जब मन आए तब मंत्र जाप करो। सब कुछ गुरुजी ने सब कुछ छोड़ रखा है। कोई वहम से वो नहीं है, सब परे हैं। मैंने कहा ठीक है अंकल जी। उसके बाद बस संगत जी इतनी मेहरबानी गुरुजी की कि उन्होंने मुझे मतलब कि उन्होंने मुझे मेरे से घर का एड्रेस लिया। मैंने कहा अंकल जी आप मेरे घर का एड्रेस क्यों ले रहे हैं? कह रहे नहीं मैं आपको ब्लेसिंग दूंगा। मैंने उनको बोला अंकल जी मेरे पास ऑलरेडी 2 बार आ चुकी हैं। कह रहे नहीं मैं आपको देता हूँ, मैं अपनी तरफ से बेचता हूँ। उन्होंने मुझे बॉक्स है गुरुजी का, मतलब उसमें गुरुजी के चरण हैं और फोटो हैं, वो दी है और लाइटिंग दी है, चरण दी हैं उन्होंने भी, मालाएं दी हैं, बहुत कुछ दिया उन्होंने भी। मंत्र जाप मशीन भेजी उन्होंने मेरे लिए, मतलब 2-3 बार उन्होंने मुझे ब्लेसिंग दी। मतलब मुझे खुद नहीं पता लगा, मतलब मुझे गुरुजी ने जोड़ना था। तो सोचिए संगत जी मुझे कैसे कैसे ब्लेसिंग अपने आप आ गई, और जबकि मैं परेशान थी, दीदी मेरे पास स्वरूप ही नहीं है, मैं कैसे करूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि आप फोन में से निकाल सकते हो, लेकिन मैंने कहा नहीं मुझे मिल जाए बस। तो बस संगत जी 1 नहीं 2 नहीं 3 जगह से मुझे ब्लेसिंग मिली। फिर क्या हुआ संगत जी, एक बार मैं भी बीमार, मतलब बीमार तो मैं चली रही हूँ है ना, तो मैं डॉक्टर पे गई हुई थी। मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है सफदरजंग हॉस्पिटल से। तो मेरी ना खांसी नहीं जा रही है एक्चुअली, काफ़ी टाइम हो गया। तो रिपोर्ट्स वगैरह करवाई डॉक्टर ने, अल्ट्रासाउंड सब चीज़ हुई। तो डॉक्टर खुद कह रहे नॉर्मल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या दिक्कत, लेकिन खांसी नहीं जा रही थी। कोई कुछ कहता कोई कुछ कहता, कुछ समझ में नहीं आ रहा था संगत जी। फिर मुझे ग्रुप में एक आंटी हैं, मुझे उनका नाम नहीं पता, वो मुरादाबाद रहती हैं। उन्होंने मुझसे कहा बेटा हमारे ना यहाँ पे एक आंटी क्या ना उन्होंने स्वरूप रखा है, और जिस दिन से स्वरूप रखा है उसी दिन से उनके यहाँ शहद वर्षा हो रही है। और जिस दिन उन्होंने मुझे फ़ोन किया उस दिन उनके यहाँ 28 दिन हो गए थे संगत जी शहद वर्षा होते होते। बस मैंने कहा अच्छा आंटी जी। तो कह रही हैं एक काम कर बच्चे, आपको खांसी है? मैंने कहा हाँ आंटी जी। मतलब मैंने बातों बातों में पूछा उन्होंने मुझे कि क्या हो गया, क्यों परेशान हो। तो उनको मैंने ऐसे बताया, तो उन्होंने मुझे कहा ठीक है मैं ऐसा करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए गुरुजी का स्वरूप और शहद भिजवाती हूँ। तो सोचिए संगत जी, मतलब जो बंदा जुड़ने के लिए मतलब उसके पास स्वरूप नहीं था, वो कैसे रखता, क्या करता, कहाँ से लेता। उसके पास एक नहीं संगत जी 4 ब्लेसिंग आई, 4। अभी मैं आपको और बताऊंगी आगे। उन्होंने शहद भिजवाया, मेरे को स्वरूप दिया, और वो शहद मैंने मंदिर में रखा हुआ है। और वो शहद में मैं और शहद मिला के संगत जी जब से मैंने उसको मतलब लेना शुरू करा मुझे खांसी में फ़र्क आया। वरना मैं रात नहीं सो पाती थी, मुझे रात बहुत खांसी होती थी, बहुत। और आप सोचिए संगत जी वो शहद कहाँ पे हुआ था और गुरुजी की ब्लेसिंग मुझे मिलनी थी। आप समझ रहे हैं ना संगत जी, मुझे मतलब मैं बोल नहीं सकती कि गुरुजी की महिमा कितनी अपार है। मतलब वो शहद मेरे पास आया, मुझे इतना अच्छा लगा संगत जी मैं बता नहीं सकती। और मुझे रात को सोने में इतना अच्छा लगा कि मैं बता नहीं सकती। मतलब मेरी रात को तो खांसी अब बहुत कम आती है, बहुत कम। मेरी ऐसे ही ग्रुप में जुड़ते जुड़ते एक हरप्रीत मैम हैं, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने भी मुझे स्वरूप भिजवाए। उन्होंने मुझे ये ब्रेसलेट और ये घड़ी, वॉच, बहुत कुछ भिजवाया उन्होंने भी मुझे स्वरूप में। और उन्होंने बोला कि मैं आपको स्वरूप भिजवाऊंगी। उनसे बस नॉर्मली बात हुई थी। अब आप सोचिए संगत जी, एक नहीं 5 जगह से मुझे ब्लेसिंग मिली, 5 जगह से। और हरप्रीत मैम ने ही मुझे एक वो है अरे संगत जी मतलब मैं भूल गई, वो है ग्रुप है, उसमें मुझे ऐड कराया, जिसमें नितिन अंकल वगैरह हैं जो ब्लेसिंग देते हैं। हर साल वो 200 लोगों को ब्लेसिंग देते हैं। तो उस ग्रुप में उन्होंने मुझे ऐड कराया है अभी थोड़े दिन पहले ही।
और मतलब मैं कब किससे जुड़ती गई मुझे खुद नहीं पता, मैं कब जुड़ गई संगत जी। और जहाँ मेरे पास एक स्वरूप नहीं था, वहाँ मुझे लोगों ने ग्रुप में ऐड किया, सब कुछ किया और स्वरूप भी आ गए मेरे पास। अब आप बताइए, श्रेष्ठा आंटी से बात हुई, उन्होंने मुझे इस वाले ग्रुप में ज्वाइन कराया। उन्होंने बोला कि आप सत्संग करो आंटी जी, करोगे? मैंने कहा हाँ जी आंटी। उन्होंने मुझे ग्रुप में ऐड कराया और आज सुनील अंकल की कृपा से मैं सत्संग कर रही हूँ। श्रेष्ठा आंटी की भी उसमें बहुत बहुत कृपा है। श्रेष्ठा आंटी बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी संगत जी। मतलब मैंने सब संगतों से बात की है, सब अच्छे हैं, सारी ही संगत, गुरु जी का परिवार सारा ही अच्छा है। लेकिन श्रेष्ठा आंटी की तो बात ही अलग है। वो बहुत नॉर्मली, बहुत प्यार से, मतलब बहुत अच्छे समझाती हैं और बिल्कुल अपना समझ के बात करती हैं। मतलब मैं जितनी भी टेंशनों में थी ना, उन्होंने मुझे बहुत प्यार से समझा के मतलब मेरी सारी टेंशन दूर कर दी कि आप परेशान मत हो, सिर्फ गुरुजी पे सब कुछ छोड़ दो, किसी पे मत छोड़ो, जो कहना है सिर्फ गुरुजी से कहो। उन्होंने कहा मुझसे भी मत बोलो, सिर्फ गुरुजी से कहो। मैंने कहा हाँ जी आंटी। ऐसी हरप्रीत मैम हैं, वो भी बहुत अच्छी हैं, वो मुझे अपनी बहन जैसा समझती हैं, वो भी बहुत अच्छे समझाती हैं, बहुत अच्छे से। संगत जी देखिए, सब संगत अच्छी है, लेकिन बस वही है ना, दुख समझने वाले बहुत कम होते हैं, बस वही समझ लीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। मैं आपको बताती हूँ संगत जी। एक बार क्या मतलब मैं गुरुजी की पूजा करते करते मुझे हो गए, जुड़े हुए तो 6 महीने हो गए गुरुजी से, 6-7 महीने। लेकिन गुरुजी की पूजा करते करते 2 महीने हो गए थे। और मुझे मेरे कज़िन ने बताया कि आपने देखा होगा गुरुजी ब्लेसिंग देते हैं सबको, किसी के चरणों में ओम बन रहा है, किसी के रोटी में ओम के दर्शन हो रहे हैं, किसी के हलवे में हो रहे हैं, सब जगह हो रहे हैं। लेकिन मैं बड़ी परेशान थी। मैंने कहा मुझे कहीं गुरुजी के दर्शन नहीं देते, गुरुजी आप मुझे दर्शन नहीं देते, पता नहीं मेरी पूजा में कमी है क्या है। मैं बड़ी परेशान। मैंने कहा लगता है मुझसे कोई भूल चूक हो गई है। सब मुझे भेजते थे फोटो, मैं कहती थी कि यार सबको दर्शन हो रहे हैं, मुझे गुरुजी दर्शन नहीं दे रहे हैं। एक दिन क्या हुआ संगत जी, मैंने पूड़ी आलू बनाए घर में, पूड़ी आलू बनाए और मुझे हॉस्पिटल जाना था। मैं बहुत जल्दी में थी। मैंने पूड़ी आलू बनाए, बेटी घर पे थी और मेरे अंकल जॉब पे गए हुए थे, बेटा भी घर में था। बच्चों ने पूड़ी आलू सब खा के मतलब फिनिश करके बर्तन रख दिए थे और उसमें सब्जी पड़ी हुई थी, पूड़ी भी थी। मैंने बेटी से कहा था बेटी बर्तन मांज देना झूठे बाकी जो बचे, लेकिन उस दिन पानी हमारी टंकी में था नहीं। तो उस बच्ची ने कहा ठीक है मम्मी, मैंने बर्तन नहीं मांजे। उसने फ़ोन करके कहा पानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है, जैसे पड़े वैसे रख दो। संगत जी मैं शाम को आई जब हॉस्पिटल से, मैं नहाई धोई, मैंने जोत जलाई। फिर मेरे अंकल जी आ गए शाम को, तो उन्होंने कहा ठीक है। मैं थक गई थी बहुत, मेरा खाना बनाने का मन नहीं था। मैंने कहा आलू पड़े हैं, मैं साथ में पूड़ी तल दूँ आटा गूंद के। तो वो पूड़ी बहुत कम खाते हैं वैसे। उन्होंने कहा ऐसा करो मुझे रोटी बना दो। मैंने कहा ठीक है। संगत जी जो चमची झूठी पड़ी थी मतलब आटे वाली, उस पर मैं आटे प्लेट ढक के गई थी। तो मुझे नहीं पता, बेटी ने पूड़ी खाई तो उसने ध्यान नहीं दिया, जल्दी जल्दी में, आपको पता है बच्चे तो देखते ही नहीं कुछ, उसने उसके ऊपर ही प्लेट ढक दी एक और। जब मैं रात को आई, मैंने चमची से वो प्लेट हटाई, मुझे 2 प्लेट थी। मैंने कहा इसमें तो मैंने एक ही प्लेट रखी थी, चिकनी कैसे हो रही है ऊपर की? तो बेटे का मम्मी मैंने रख दी होगी। जब मैंने वो प्लेट हटाई और जब अपनी वाली प्लेट आने लगी, तो संगत जी उस पर इतना साफ और इतना अच्छा ओम बना हुआ था, मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे उस दिन बहुत बहुत अच्छा लगा कि गुरुजी ने मुझे अपने दर्शन दिए और बताया कि बच्चे मैं तेरे साथ हूँ। कहते हैं ना गुरुजी ने वहमों से दूर निकाला है। मैं मान गई, वाकई में गुरुजी ने वहमों से दूर निकाला है। सोचिए संगत जी, वो बर्तन झूठे थे, वो साफ नहीं थे, वो झूठे थे, सब्जी झूठी थी, उसके ऊपर प्लेट थी, उसके ऊपर बच्ची ने अपनी झूठी प्लेट और रखी हुई थी खा के। अब आप बताइए, उस पर साफ क्लियर ओम के दर्शन हुए मुझे। उस दिन रात को फर्स्ट बार मुझे ओम के दर्शन हुए। फिर तो संगत जी बस पूछिए मत, उसके बाद तो होते गए, कभी चरणों में, कभी टिक्के पे। अभी कल ही मुझे दर्शन हुए उनके चरणों पे, हाथ के और मोर के। अब आप बताइए, मैं मतलब बता नहीं सकती, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था और क्या हो रहा है कि कैसे मुझे ब्लेसिंग मिल रही है, कैसे मुझे गुरुजी
दर्शन दे रहे हैं मुझे खुद नहीं पता। अब सब बोलते हैं कि अमृत वेला पाठ करो अच्छा होता है, ये है वो है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मुझे खुद ही नहीं पता था कि अमृत वेला पाठ कैसे करते हैं, कब करते हैं, कुछ नहीं पता था मुझे। तो मुझे श्रेष्ठ आंटी ने बताया, और जो मुरादाबाद आंटी रहती हैं उन्होंने मुझे अमृत वेला ग्रुप में ऐड भी करवाया। उन्होंने ही ऐड करवाया, वही मुझे शब्द भेजती हैं रात को। उन्होंने बताया कि 12 से 6 का टाइम पीरियड होता है, आप करो, और 2:30 बजे के आसपास करो तो अच्छा टाइम है। बस ऐसे ही उन्होंने मुझे बताया, मैं अमृत वेला पाठ भी करने लग गई। लेकिन मैं अभी हफ्ता ही हुआ है पाठ करे हुए, उसमें से गुरुजी ने 2 दिन तो मुझे उठाया ही नहीं, पता नहीं क्यों। लेकिन गुरुजी समझते थे, क्योंकि दूसरे दिन संगत जी मुझे कहीं जाना था। जिस दिन मैं नहीं उठी थी उस दिन दूसरे दिन मुझे कहीं जाना था, तो मैं उस दिन बहुत थकी हुई थी वैसे भी। तो अब मैं ये थोड़ा ना सोचूंगी कि गुरुजी ने मुझे क्यों नहीं उठाया। मैं ये सोचूंगी ना कि हो सकता है कि मुझे थकूंगी मैं, ये बहुत ज्यादा थकान हो जाएगी मुझे, हो सकता है गुरुजी इसी वजह से मुझे कह रहे बच्चे तू सो जा, तुझे कल बहुत काम है, तू अकेले करने वाली है। हम पॉजिटिव सोचेंगे तभी तो पॉजिटिव होगा ना। हम ये भी कह सकते थे कि गुरुजी आपने हमें क्यों नहीं उठाया। अभी गुरुजी ने हमें 2 दिन नहीं उठाया, हमने ऐसा क्या कर दिया, हम तो पाठ अच्छे से कर रहे थे। आप समझ रहे हैं ना संगत जी। इसलिए अपनी सोच को बी पॉजिटिव रखिए गुरुजी के लिए। जितना बी पॉजिटिव रखेंगे उतना ही अच्छा होगा। और नेगेटिव बिल्कुल मत सोचिए। आप सोचो हमारा काम आज हुआ नहीं, हम तो गुरुजी की रोज जो चलाते हैं, ऐसा कैसे हो गया, वैसा कैसे हो गया। जो भी होना है सब उन्हीं की मंजूरी होना है, उन्हीं के भरोसे होना है, कुछ नहीं होना। गलत भी हो रहा है तो उन्हीं की मर्जी से, सही भी हो रहा है तो गुरुजी की मर्जी से। इसलिए प्लीज़ बी पॉजिटिव रखिए अपनी सोच को गुरुजी के प्रति। मैं भी गुरुजी को नहीं मानती थी, लेकिन आज मैं सबसे ज़्यादा गुरुजी को मानती हूँ। मैं कहीं भी चली जाऊँ, कैसे भी कर लूँ, मुझे बस इतना लगता है मैं घर जाऊँ, गुरुजी की जो चलानी है, गुरुजी को भोग लगाना है, बस गुरुजी की तरफ पे ध्यान रहता है, मेरा ध्यान लगता ही नहीं है कहीं। अब मैं आपको बताती हूँ, ये समाधि थी, 31 तारीख का समाधि दिवस था गुरुजी का। तो ग्रुप में एक शंकर अंकल हैं, उन्होंने मुझसे कहा, उनकी वाइफ ने कहा, आंटी ने मतलब, कि आप हमारे साथ डुगरी चलेंगे। उन्होंने कहा भी मुझसे कि टिकट हम करा रहे हैं, आपको चलना है। मैंने कहा आंटी जी मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं चल रही है, गर्मी भी बहुत है, मैं नहीं जा पाऊंगी अभी। लेकिन मन बहुत था कि मुझे डुगरी जाना है। और मैंने उनसे पूछा कि अंकल जी ये मंदिर खुलता है क्या बड़े मंदिरों से? तो उन्होंने कहा नहीं, बड़ा मंदिर बंद रहता है। फिर मुझे लगा यार बड़ा मंदिर बंद रहता है और मुझे तो गुरुजी के मंदिर जाना था डुगरी, मैं क्या करूं। मैंने अपने अंकल जी से पूछा, अंकल जी ने कहा बेटा आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, आप मत जाओ भी, गर्मी है। और फिर हमें 1 दिन बाद लौट के आना था, और फिर उसके अगले दिन मुझे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी था मेरा। तो अंकल जी ने मेरे मना कर दिया। मैंने कहा कोई नहीं। फिर मैंने उनको कहा अंकल जी मैं नहीं जा पाऊंगी, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। तो कह रहे ठीक है। मैंने कहा गुरुजी को भी मुझे नहीं बुलाना, जब बुलाना होगा तो मैं अब पे ही आ जाऊंगी। तो बोले ठीक है कोई नहीं आंटी जी, अपनी तबीयत देखो पहले फिर चले जाना। मैंने कहा ठीक है अंकल जी। अच्छा क्या हुआ संगत जी, अब वो लोग डुगरी चले गए। उस दिन मैंने घर में अपने आलू पूड़ी बनाई थी और मैंने खीर का प्रसाद भोग लगाया गुरुजी को सुबह। और मैं गुरुजी क्या कह रही, गुरुजी मैं डुगरी तो जा नहीं पाई और मैं बड़े मंदिर आ नहीं सकती और मुझे आपके दरबार में आना था आज, मैं क्या करूं। मैंने वहीं बैठ के पूजा करी, भोग लगाया गुरुजी को। बस यही था, 10 बजे का टाइम था, 10 साढ़े 10। उसके बाद संगत जी मैं सो गई। मैंने बच्चों से कहा बेटा मैं थक गई हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सो रही हूँ। क्योंकि ग्रुप में ना मुझे पता लगा कि बड़ा मंदिर खुला ही नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है बेटा मैं सो रही हूँ। फिर मुझे फ़ोन आया, श्रुति मेहरा आंटी ने मैसेज किया मुझे कि उसका मंदिर खुला हुआ है। मेरी बेटी के पास फ़ोन था, उसने कहा मम्मा मैसेज आ रहे हैं, शायद मंदिर खुला हुआ है। मैं उठी, मैंने कहा बेटा दिखाना। जब देखा तो हाँ उसमें मैसेज आ रहे थे। फिर जो छतरपुर वाले अंकल हैं, मतलब सेवादार है मंदिर के, वो छतरपुर के पास ही रहते हैं वो। मैंने उनसे पूछा, जिसने मुझे ब्लेसिंग दी थी मतलब, मैंने उनसे पूछा अंकल जी मंदिर खुला हुआ है? उन्होंने कहा हाँ बेटा मंदिर खुला हुआ है। मैंने अंकल जी पक्का कंफर्म है ना? कह रहे हाँ हाँ पक्का कंफर्म है, मंदिर खुला हुआ है। मैंने कहा ठीक है। तो कह रहे मेरा लड़का अभी होके आया है तो मैं प्रसाद ही खा रहा हूँ, लंगर चख रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा अंकल जी। तो
तो कह रहे 11 बजे से 9 बजे तक रात को खुलेगा, तू आ जा। मैंने कहा ठीक है अंकल जी मैं आती हूँ। अच्छा, जिस अंकल ने मुझे कहा था डुगरी जाना है मुझे लेके, तो मैंने उनसे बोला था, उन्होंने मुझे बताया कि ना ब्लेस लोटा आप लेकर आना, मैं आपका लोटा ना ब्लेस करवा दूंगा मंदिर से, बड़े मंदिर से, तो आप उसी में अपना जल प्रसाद पीना, आपकी खांसी में मतलब बीमारी में बहुत फर्क पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है अंकल जी, आप लौट के आइए, फिर मैं आपके और आंटी के साथ चलूंगी। हुआ क्या संगत जी, जब अंकल ने कहा तू मंदिर आ जा, मैं मंदिर गई। समाधि वाले दिन मैं बहुत खुश हुई। मैंने पहले गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम किया कि गुरु जी बताओ, मेरे को मंदिर आना था और आपने आज बुला लिया मुझे। मैं मंदिर गई, बहुत खुशी खुशी मंदिर गई। मैं तैयार होकर जल्दी जल्दी, मैं मतलब खुशी समा नहीं रही थी, मैं कहाँ कैसे जा रही हूँ मुझे खुद नहीं पता। मैं मंदिर पहुंची, वहाँ मैंने सेवादार अंकल से पूछा, अंकल जी मुझे ना लोटा ब्लेस करवाना था, आज हो जाएगा लोटा ब्लेस? वो कह रहे हाँ पुत्र आज हो जाएगा। मैंने कहा अंकल जी मैं तो लाई नहीं, क्योंकि मुझे उन अंकल ने बताया था कि समाधि वाले दिन लोटा ब्लेस नहीं होता। कह रहे नहीं नहीं आज का दिन अच्छा है, तू ले आती है, हम लोटा ब्लेस कर देते बेटा, तो अगर अभी ला सकते हो तो अभी ले आओ। लेकिन मैं सिर्फ दूसरी बार छतरपुर मंदिर गई थी और मुझे वहाँ का रास्ता भी नहीं पता था, कहाँ मार्केट है कहाँ नहीं है। मैंने उन अंकल को फ़ोन किया, सेवादार को, अंकल को। मैंने कहा अंकल जी मुझे ना ये कह रहे हैं लोटा ब्लेस हो जाएगा, लेकिन मुझे यहाँ की मार्केट वगैरह नहीं पता, तो कैसे होगा आप मुझे बता सकते हैं? वो कह रहे ऐसा करो तुम ऑटो पे, यहाँ पे फतेहपुर मार्केट है वहाँ पे आ जाओ, ऑटो 20-30 रुपये लेंगे, आप वहाँ से ऑटो करना और यहाँ तक आ जाना। अब संगत जी सोचो, मैं ऑटो वाले के पास गई, 20-30 तो छोड़ो, उसने कहा 50 रुपये 100 रुपये। मैंने कहा भैया बगल में तो जाना है मुझे, तो कह रहे नहीं आंटी जी 50 या 100 रुपये, दो ही बोले ऑटो वाले, एक तो 50 बोला, दूसरे से पूछा वो 100 बोला। मैंने अंकल जी तो बहुत पैसे मांग रहे हैं यहाँ से। तो अंकल ने कहा ऐसा करो, देखो कोई गाड़ी वाड़ी आ रही हो, संगत आ रही हो, तुम्हें छोड़ देंगी यहाँ तक। मैंने कहा ठीक है। जैसे ही मैंने ऑटो वाले से टर्न मतलब पूछ के टर्न लिया मोड़ के, तो वहाँ से एक फैमिली जा रही थी संगत जी, उसमें उनके बेटे बहू, उनकी सास, ताई सास, उनकी दोनों बच्चियाँ। आप सोचिए कार में बहुत मुश्किल जगह थी बैठने की। मैंने उनसे कहा अंकल जी आंटी जी मुझे ना फतेहपुर मार्केट जाना है, तो कह रहे हमें तो पता नहीं कहाँ पर है। मैंने कहा यहीं पर ये पास में। तो उन्होंने कहा ठीक है हम छोड़ देते हैं, मुझे बता देना। मैंने कहा मुझे नहीं पता कहाँ है। तो मैंने उन अंकल से जिसने बताया था मुझे, मैंने उनसे कहा, उन अंकल से बात करा दी, उन्होंने उनको समझाया, उनको समझ में आ गया। उन्होंने कहा ठीक है आप बैठो। अब संगत जी मैं को बता नहीं सकती, मैं मतलब वो बच्ची मेरी गोदी में बैठी, उनकी एक छोटी बेटी थी, उनकी एक बड़ी थी। मैं कैसे बैठी मुझे खुद नहीं पता चला, हम कैसे गिचपिच में बैठे कुछ पता ही नहीं चला, मतलब गुरु जी ने कैसे बिठा दिया। और वो अंकल आंटी कह रहे कि चलो आप लोटा ब्लेस करवा रहे हो, क्या पता गुरुजी ने आपको हमारे लिए भेजा, हम भी लोटा ब्लेस करवा लेंगे। आप सुन रहे हैं ना संगत जी, मतलब गुरुजी क्या करवाना चाह रहे थे और क्या हो गया। अब हम लोग पहुंचे तो जो सेवादार अंकल है ना, उनके लड़के हैं जो मतलब कजिन है, बेटे हैं, उन्होंने उनको हमें वहां भेज दिया बर्तन की दुकान पे और बोला पुत्र तू भी मेरे लिए लोटा ले ले, मैं तेरे को पैसे भिजवाता हूँ उसके हाथ। मैंने नहीं अंकल जी पैसे नहीं चाहिए। वो बोले नहीं ऐसे मुझे लगेगा नहीं। मैंने कहा ठीक है। अब आप सोचिए संगत जी, मेरा लोटा, उन फैमिली का लोटा, और सेवादार अंकल ने अपना लोटा भेजा मुझे कि इसे भी ब्लेस करा देना पुत्र। मैंने कहा ठीक है अंकल जी। वो भैया आए, उन्होंने कहा आपकी गाड़ी में जगह तो है नहीं, मैं बैठूंगा कैसे। तो सेवादार अंकल ने कहा कोई नहीं, ये ऑटो से आ जाएगा, आप पहुँचो। तो हमने कहा नहीं नहीं अंकल जी बिठाते हैं, कोशिश करते हैं। तो जो कार वाले भैया हैं, अंकल हैं, उन्होंने दोनों लड़कियों को अपनी आगे ले लिया, छोटी वाली नीचे बैठी मम्मा पास। हम लोग ऐसे आए, अब आप सोच सकते हो कि जब मैं खुद एक नहीं आ रही थी तो हम लोग इतने कैसे आ गए। हम सब लोग उस कार में आ गए, लोटा ब्लेस भी करवाया मंदिर से, और वापस लोटा ब्लेस करवा के वापस उन्हीं बंदों ने, संगतों ने हमारी जो हमें कार पे लेके गई थी, उन्हीं संगतों ने मुझे उन भैया को छोड़ा और मुझे वहाँ छोड़ा जहाँ से मुझे बस मिलती है, वहाँ छोड़ा और वहाँ से वो मैं आई। और आप ये और देखिए संगत जी, जिन अंकल ने लोटा ब्लेस करवाया था, सेवादार अंकल ने, उन्होंने मुझे भी ब्लेसिंग भिजवाई उस लड़के के हाथ, और जो कार वाली संगत थी उनके लिए भी ब्लेसिंग भिजवाई, मंत्र जाप मशीन और स्वरूप। अब आप सोचिए ना, मैं क्या सोचा था कि मैं गुरुजी के दरबार नहीं जाऊंगी,
कैसे हो गया, मैं डुगरी नहीं गई, मुझे गुरु जी के दरबार जाना था। आज मैं बहुत हो रही थी सुबह, मैं गुरु जी के दरबार भी हो आई, मेरा लोटा ब्लेस भी हो गया और उनका भी हो गया। मुझे संगत ने वहाँ छोड़ भी दिया और सेवादार अंकल से ब्लेसिंग भी मिल गई उस दिन। अब आप सोचिए, इससे बड़ी मेहरबानी गुरु जी क्या देंगे किसी को, सोचिए। इससे बड़ा मैं क्या बोलूं गुरु जी के लिए, जितना बोलूं उतना कम है। मैं तो बयां भी नहीं कर सकती गुरु जी की कृपा। बस संगत जी पूछिए मत, मैं बस से जैसे ही घर आई, मैंने आते ही गुरु जी की बहुत बहुत शुक्राना बोला, बहुत बहुत शुक्राना किया और जोत जलाई। उस दिन मुझे फिर ओम के दर्शन हुए गुरु जी के चरणों में साक्षात। बड़ी मेहर है गुरु जी की, बड़ी मेहर है, सच में बड़ी मेहर है, बहुत मेहर है। उस दिन तो समझ लीजिए मेरे साथ चमत्कार ही हो गया, बहुत ज़्यादा चमत्कार। संगत जी प्लीज़ आप गुरु जी से अपना विश्वास मत उठाना, चाहे कुछ हो जाए, कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए, कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाए, प्लीज़ आप गुरु जी से विश्वास कभी मत उठाना, प्लीज़। संगत जी एक मैं आपको बात और बताना चाहूँगी। मैंने जब गुरु जी से जुड़ी तो मेरे फादर भी हार्ट पेशेंट हैं, तो उनको भी मेरी कज़िन ने बताया था गुरु जी के बारे में। तो वो भी कृष्ण भगवान को बहुत मानते हैं। मैंने कहा पापा आप करो, गुरु जी की पूजा किया करो। तो पापा को मैंने स्वरूप भी पापा को मिला, मैं उनको मिल गया स्वरूप, मैंने भी दिया। तो पापा पूजा करने लगे उनकी। अभी थोड़े दिनों की पहले की बात है, संगत जी वो आगरा रहते हैं, तो वो वहाँ पे एक मार्केट है हरि पर्वत मार्केट, वहाँ से वो अपने घर की तरफ आ रहे थे। उनका घर है मदिया कट्टा की तरफ। तो वो ऑटो से आ रहे थे। उस वक्त उनका कुछ जाने का ऐसा कुछ मूड नहीं था, लेकिन उनकी दवाई ख़त्म हो गई थी। उन्होंने कहा मैं दवाई ले आऊँ, अगर मैं दवाई नहीं लूँगा तो मुझे बहुत दिक्कत हो जाएगी। वो अचानक ही गए और दवाई लेके आने लगे। संगत जी जब वो ऑटो से आने लगे ना, तो 3 लड़कियाँ, 2 जेंट्स और पापा और ऑटो वाला। वो लड़कियाँ कह रही अंकल जी हम आगे बैठ रहे हैं, क्योंकि हमें आप पीछे बैठिए आराम से, आप कहाँ बैठेंगे, क्योंकि आगे उनको भी उतरना था लड़कियों को पहले। पापा ने कहा नहीं बेटा तू पीछे बैठ, मैं आगे बैठ जाऊंगा। कह रहे ठीक है अंकल जी हम बैठ जाते हैं। वो तीनों लड़कियां पीछे, एक भैया पीछे, आगे ऑटो वाले, इधर एक अंकल और थे और राइट साइड मेरे पापा थे। अब संगत जी आप बस पूछिए मत, मदिया कटरा से बस 2 मिनट पहले ही वो ऑटो राइट हैंड की तरफ बिल्कुल पलट गया और जितने लोग बैठे थे, यहाँ तक कि सोचिए ऑटो वाले को बहुत लगी है और लड़कियां तो सब लोग घायल सी हो गई, बहुत ज़्यादा सबको लगी। सिर्फ पापा उस बंदे के ऊपर गिरे, अंकल जो बैठे थे इधर उनके ऊपर गिरे। पापा को सिर्फ पीठ पे और हाथ पे खरोंच आई, उन्हें कुछ नहीं हुआ, उन्हें कुछ नहीं हुआ, सिर्फ गुरु जी की कृपा से। लख लख शुक्राना है गुरु जी का, जो वो मतलब सब लोगों को लगा, सोचिए उन्हें खरोंच तक नहीं आई, सिर्फ उनकी पीठ में हल्का सा लगा, वो भी 2 दिन बाद बिल्कुल सही हो गए। अब आप सोचिए मैं इससे ज़्यादा आपको क्या बता सकती हूँ गुरु जी के बारे में। सबको लगी, सबको, यहाँ तक कि ऑटो वाले को भी लगी, लेकिन मेरे पापा को नहीं लगी। मेरे पापा को बिल्कुल भी नहीं लगी। मेरे पापा बिल्कुल सुरक्षित थे। मेरे पापा को उस दिन से गुरु जी पे और ज़्यादा ट्रस्ट हो गया कि हाँ बेटा तू सही कह रही थी, जो करने वाले हैं गुरु जी हैं और कोई नहीं करने वाला। इसीलिए संगत जी प्लीज़ आप कैसी भी हालत में कुछ भी हो, बस गुरु जी का साथ मत छोड़ना, जो जो गुरु जी को मानता है प्लीज़। और प्लीज़ मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे भाई को कोविड हो गया है आज, तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उसके लिए प्रे करना कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और घर आ जाए। प्लीज़ संगतों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और गुरुपा तो है ही मेरे साथ, गुरुपा तो हमेशा सबकी सुनते हैं। और संगत जी आप भी प्लीज़ प्रे करना कि वो जल्द से जल्द घर आ जाए। गुरु जी और संगत जी प्लीज़ गुरु जी से विश्वास कभी मत उठाना, चाहे कुछ हो जाए। लख लख शुक्राना गुरु जी का, लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।